नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल। हम इस समय पीडीपी के वरिष्ठ नेता और एमआर कुरैशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हैं और इंडिया गठबंधन में कुछ दरार आ गई है, जहाँ एक सीट को लेकर, नांदना की सीट को लेकर वहाँ पे एनसी ने भी अपना प्रत्याशी जो है वो खड़ा कर दिया। इनसे बातचीत करेंगे। ये इंडिया गठबंधन जो बात कही जा रही थी कि मिल के चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पे महबूबा मुफ्ती भी अपना एक प्रत्याशी जो है खड़ा करने जा रही है। कुरैशी साहब से बात करें। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया सिंह साहब। कुरैशी साहब, जिस तरह से ये जो है निकल के आया है कि एनसी ने भी अपना जो है कैंडिडेट अनंतनाग सीट से जो है खड़ा कर दिया, पीडीपी की क्या रणनीति, क्या पीडीपी भी अपना प्रत्याशी जो है खड़ा करेगी? देखिए जी, आपने बड़े बर्निंग इशू पर बात करने के लिए कहा। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर के हालात बदल गए। जम्मू एंड कश्मीर बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जम्मू एंड कश्मीर की आवाम की तवक्का के मुताबिक जब 5 अगस्त 2019 में सारे लीडरशिप जो थी पार्टियों की वो हिरासत में लेकर यहाँ की तशक्कुस को मिटाया गया, आर्टिकल 370 को मिटाया गया, 35A को हटाया गया और स्टेट को कन्वर्ट कर दिया यूटी में और 2 यूटीज़ बना दी गई। तो अवाम ने ये सोचा था और हमारी लीडरशिप ने ये सोचा, जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उन्होंने ये सोचा कि इस वक्त ये ज़रूरत है वक्त की कि हम इकट्ठे होकर चलें और उसी की गर्ज वकायत से ब्राइडर प्रस्पेक्ट को देखते हुए यहाँ गुपकार बनाया था। जिस तरह इंडिया गठबंधन या इंडियन अलायंस बना इंडिया के नाम से, वहाँ देखिए ना, पार्टियां जो हैं वो मुतहद होकर चल रही हैं। बॉम्बे में जो कन्वेंशन हुआ वहाँ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती भी थी, डॉक्टर फारूक साहब भी थी। फिर कल ये दिल्ली में हुआ रामलीला मैदान में, वहाँ भी दोनों लीडर थे। वहाँ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा भी ने अच्छी तकरीर की, बोले बहुत अच्छा, और डॉक्टर फारूक साहब भी। तो ये लगता था कि बड़े मिशन के लिए, बड़ी सोच के लिए, बड़े नज़रिया के लिए लोगों को इकट्ठा रहने की खातर यहाँ जमातों को अपने अपने सोच को बदल के एक यूनिटी की तरफ जाना चाहिए था और जो वो जा भी रहे हैं। इससे इंडिया गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि उससे तो कोई पीडीपी बाहर नहीं आई इंडिया गठबंधन से। जी जी। यहाँ लोकल अभी हमारा जो इलेक्शन है, ये इसकी नॉमिनेशन 12 अप्रैल को स्टार्ट होनी है नॉमिनेशन, और इलेक्शन जो है उसके बाद जाके तीसरे फेज में होना है। यहाँ आज कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर हैं वो ये कहते थे कि जी हम ईद के बाद जब चाहेंगे तो जब अपना कैंडिडेट अनाउंस करेंगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन अभी दिल्ली से ये कन्वेंशन यानी जो रामलीला से हुआ नहीं, वापस आए तो उन्होंने फटाफट मीटिंग बुलाई और कैंडिडेट अपना वहाँ से अनाउंस कर दिया। तो जमहूरियत है, जमहूरियत में हमें भी अपना जो हमारी लीडरशिप है वो उसके रिएक्शन में तो कोई बात करने वाली नहीं। जी जी। हमने सोच समझ के फैसला किया हुआ है, सोच समझ के जो हमारी लीडरशिप है, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहब कोई जल्दबाजी में बात नहीं करने वाली और हमारी लीडरशिप जो है बड़ी सोच समझ के आवाम की मंशा की मुताबिक ही एक फैसला होगा और वो मंशा होगी जो आवाम जो है अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, राजौरी, पुंछ को काबिल कबूल होगा जी और जी। ऐसा फैसला होगा जो फैसले के लिए सारी ये जमातें, ए टीम, बी टीम, सी टीम बना के पेश की गई, वो सिर्फ एक हमारी हमारी लीडरशिप के खिलाफ और पीडीपी के खिलाफ है। जी। वो ये चाहते हैं कि कोई बड़ा कद्दावर नेता पार्लियामेंट में ना पहुंचे। वो पिछले जो मेंबर हमारे इलेक्ट होके गए थे वो खामोशी उनकी रही वहाँ। लोग नहीं चाहेंगे और ये जो मौजूदा हुकूमत है वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। बिल्कुल वो ये बिल्कुल। बीजेपी तो बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई बड़ा कद्दावर लीडर और बोलने वाला बोल्ड लीडर वहाँ पार्लियामेंट में जाए, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम की अदालत में हम जाएंगे, अवाम की अदालत फैसला करेगी। वोट जो है वो अवाम की अदालत में है और अवाम जो है वहीं का कैंडिडेट जो है, जिस जगह का इलेक्शन है वहीं का कैंडिडेट और सूटेबल कैंडिडेट ही होगा। और हमारी जमात की लीडरशिप बड़ी सोच समझ के डालेगी, किसी जल्दबाजी में इस रिएक्शन में कोई बात नहीं करने वाले हम। जी जी। हम ये समझते हैं कि ये जल्दबाजी का फैसले लेने के लिए पता नहीं क्या हो गया है,
बाकी जमातों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए थी। जी, जी। जब वो जेल में थे तो तब तो ये गठबंधन की ज़रूरत आई। हुँ, जेल से बाहर आए तो तब जब तक उनके यहाँ दाढ़ी रही तो वो मजबूर रहे, तो तब अब ये उनको क्या मजबूरी है कि यही क्या क्या इसी एक सीट से ही पार्लियामेंट में उनकी हुकूमत बननी थी? जी, क्या जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बननी थी पार्लियामेंट में हुँ, कि वह हम समझे कि एक ही सीट थी? हुँ, अब इसको गठबंधन को तोड़ने से ना, इस गुपकार को, अलायंस को ख़त्म करने से पहले उनको एक मीटिंग तो करनी चाहिए थी। बिल्कुल। जिस तरह हमारी लीडरशिप ने कहा कि एक बार मीटिंग करके पूछ तो लेते। तो हुँ, उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो फैसला करेंगे, ये तो पार्टी थर्ड नंबर की है। हुँ, तो जैसा भी हमारी जमात का मौक़िफ़ है कि 2014 में यहाँ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई थी, हुँ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कद अवर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, हुँ, और कब की पार्टी है, जब इसकी जदोजहद करने वाली, हुँ, उस पार्टी को 2014 के इलेक्शन में कितनी डिफीट हुई। हुँ, पार्लियामेंट सीट्स पर तीनों सीटें हार गए हुँ, और 15 सीटें असेंबली में मिली। हुँ, और जिन इस नई पार्लियामेंट कंसेंसी है, इसमें तो अब बस समीकरण ही बदल गया, जी, इसकी हैयत ही बदल गई। जी, जो 11 सीटें हैं अनंतनाग की, वहाँ पर 6 एमएलए हमारे जीते हुए पीडीपी के, जी, 5 हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सेकंड नंबर आए। हुँ, 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, हुँ, 2 सीटों पर कांग्रेस जीती, 1 में तारागामी सब जीते। हुँ, रजौरी पुंछ में हमारे 7 में से 3 कैंडिडेट जीते हुए, 3 एमएलए हमारे थे। तो हुँ, हमें कहें कि ये पार्टी तीसरे नंबर की है, हुँ। ओके, ये मुझे कुरैशी समझ में साहब, आता ये आपको लगता है कि जिस तरह से ये गठबंधन बनाया गया था, कम से कम सीट शेयरिंग के ऊपर एक सीट तो माँग रहे थे, उसमें क्या दिक्कत थी? अगर बाकी सीटें आप खड़े हैं, एक सीट अनंतनाग की माँग रहे, तो इसमें क्या दिक्कत थी? है। देखिए, ये पहल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई। हुँ, देखिए, आवाम देखती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये हुँ, देख रहे हैं लोग हुँ, कि कौन किसका मोहरा बन रहा है और क्या कर रहा है। हुँ, ये देखिए ना, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर एक ही सीट इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती होती है ना पार्लियामेंट में, हुँ, हम कहते हैं कि एक ही सीट है, यही एक सीट चाहिए थी, हुँ, तो हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते। जी, जी, भाई, आपकी हुकूमत तो बन नहीं रही, हुँ, आप तो वहाँ है नहीं, इन 2 या 3 सीटों का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। हुँ, अगर आप यूनाइटेडली लड़ते, तो ये हम जितना ये कहते हैं यूनाइटेड की तरफ, इतना वो हमारी कमज़ोरी समझते हैं। जी, वो जी। समझते हैं कि पीडीपी कमज़ोर है, ऐसी बात नहीं। अवाम की अदालत में फैसला अवाम की मंशा के मुताबिक ही होगा। कुरैशी साहब, आपको नहीं लगता कि इसके बीच में कुछ कुछ बीजेपी और एनसी का कुछ चक्कर चल रहा है, जिस ये तरह प्रीमैच्योर है इस वक़्त ये ऐसी बातें करना। हाँ, हम अभी भी नहीं, जिस तरह से ये सीट वो छोड़ने को तैयार नहीं, तो बीजेपी का कैंडिडेट को जिताने के लिए अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। देखिए, इस वक़्त हमें ये कहना प्रीमैच्योर है। अब फैसला उन्होंने ले लिया, कैंडिडेट उन्होंने उतार दिया। अब अवाम की अदालत में हम जाएँगे, अवाम की अदालत में फैसला होगा। अवाम किसको बेटर कैंडिडेट समझेगी, हम्म, उसको वोट दे देगी हम्म। और वही फैसला होगा। और जिस तरह से इन्होंने अपना कैंडिडेट जो है एनसी ने वहाँ पे अनंतनाग से उतार दिया है, क्या पीडीपी बाकी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिस तरह से पारी बिल्कुल, पूरी? बिल्कुल ऑप्शन लीडरशिप फैसला करेगी और बिल्कुल ऑप्शन हमें ओपन कर दी गई। हम्म, अब श्रीनगर से भी हमारा कैंडिडेट उतरेगा, बारामूला से भी उतरेगा, ये तो कौन-सी बात है। हम्म, अगर जब उन्होंने ये को समझा ही नहीं, बात करने का बात भी नहीं की, वो समझते हैं कि भई हम बात ना करें, ये जमहूरियत है। हम्म। जमहूरियत में कोई इजारादारी नहीं होती। ये जमहूरियत बीजेपी यही चाहती थी कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन में दरार पड़े। ये किसने वो सफल हो गए क्या? दरार किसने डाली? हुँ, अवाम जानती है। हुँ, किसने पहल की? हुँ, किस वो जानती है। कौन किसकी क्या मजबूरियाँ हैं, अवाम जानती है। हुँ, हम ये पब्लिक है, हमने कहा ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हुँ, हम अपना लीडर वो देंगे अनंतनाग से जो बाकायदा तौर पर जम्मू एंड कश्मीर की नुमाइंदगी करेगा, और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उसकी आवाज़ गूंजेगी। जिस अच्छा। आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है ना, मिलजुल के सारे कर रहे हैं। हुँ, यहाँ खतरा आने वाले वक्त के लिए है। हुँ, यहाँ खतरा ये नहीं है कि एक सीट का है, हुँ, आने वाले वक्त के लिए है। देखिए, उसकी आवाज़ यहाँ जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग सीट से नहीं गूंजेगी, हुँ। बल्कि उसकी आवाज़ पूरे जम्मू एंड कश्मीर की आवाज़ होगी, पूरे इंडिया में आवाज़ गूंजेगी, इसी साउथ एशिया में आवाज़ गूंजेगी। इंशाल्लाह आवाम जो है वो फैसला करेगी, प्रॉपर लास्ट फैसला। क्वेश्चन सर, ये जो पीडीपी अपना कठुआ और जम्मू से भी कोई अपना प्रत्याशी तोड़ेगी, या कश्मीर से ही अपने प्रत्याशी जो है नहीं, खड़े नहीं, नहीं, करेंगे? नहीं, नहीं, ये फैसला अभी नहीं हुआ हमारा ना। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई है इस पे। हमने इसलिए कि अभी ईद के बाद, ईद से पहले पहले नहीं करने वाली थी, जल्दबाजी कर ली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अब हमारी बोर्ड की मीटिंग होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और वो फैसला लेंगे और जल्द ही फैसला हो जाएगा। हमको रिएक्शन में एक्शन करने वाले में नहीं है। हमारी लीडरशिप जो है बड़ी हौसलेमंद है,
हौसले से काम करने वाली है। हमें आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने फैसले आवाम की मंशा के मुताबिक करने हैं और हम तीनों सीटों पर जो वहाँ अपना कैंडिडेट करने की कोशिश जम्मू में करेंगे। जिस तरह से नहीं, जम्मू की कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं, उनको सपोर्ट करेंगे क्या? देखिए, कांग्रेस के हम अलायंस हैं ऑल ओवर इंडिया और यहाँ जम्मू में कांग्रेस की सपोर्ट पीडीपी करेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद।